कोठरी नंबर 13। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनौरी में एक पुराना हवेलीनुमा स्कूल था, सरस्वती विद्या मंदिर। यह स्कूल अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ था, जिसकी दीवारें काली पड़ चुकी थी और खिड़कियों पर जंग लगे लोहे की जालियां थी। स्कूल के एक कोने में एक कोठरी थी, कोठरी नंबर 13। कहा जाता था कि कोठरी में आत्मा रहती है। कोई भी छात्र या शिक्षक उस कोठरी के पास नहीं जाता। स्कूल प्रशासन ने उस कोठरी को हमेशा बंद रखा, मगर बच्चों में हमेशा यह जिज्ञासा बनी रहती, आखिर कोठरी नंबर 13 में है क्या। एक दिन स्कूल में एक नया छात्र आया, आरव। आरव दिल्ली से आया था, स्मार्ट, होशियार और कुछ हद तक घमंडी। वह भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था। जब आरव ने कोठरी नंबर 13 की कहानी सुनी तो वह हंस पड़ा। उसके दोस्तों ने उसे चेताया, आरव मजाक मत कर, उस कोठरी में जो गया वापस नहीं आया। ठीक है, मैं आज रात कोठरी में जाकर रहूंगा। अगर मैं सुबह जिंदा बाहर आ गया तो सब मानेंगे कि ये सब बकवास है। सब लड़कों ने शर्त लगा दी। रात 11 बजे आरव दीवार फांदकर स्कूल में घुसा। उसके पास एक टॉर्च, मोबाइल और कुछ स्नैक्स थे। वह सीधे कोठरी नंबर 13 के पास पहुंचा। कोठरी पर एक बड़ा ताला लटका था, लेकिन अजीब बात ये थी कि जैसे ही उसने हाथ लगाया, ताला खुद ब खुद खुल गया। कोठरी के अंदर जैसे ही आरव ने दरवाजा खोला, उसे एक सड़ी गली गंध महसूस हुई। उसने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर घुसा। कोठरी बिल्कुल वीरान थी, सिर्फ एक पुराना झूला पड़ा था और दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे नाखूनों से खुरचे गए हो। अचानक उसे झूले की चूं-चूं की आवाज सुनाई दी। वह पलटा, झूला अपने आप हिल रहा था। हवा का असर होगा, उसने खुद को तसल्ली दी। फिर मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। तभी उसे एक कोने से सिसकियों की आवाज आई। उसने टॉर्च उस दिशा में डाली। वहाँ एक लड़की बैठी थी, उसके बाल चेहरे पर थे और वह सुसक रही थी। आरव डर गया पर खुद को संभालते हुए बोला, कौन हो तुम? लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी, होंठ फटे हुए और चेहरा बेहद बिखरी। मुझे यहाँ से निकालो, लड़की ने कराहते हुए कहा। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। मेरा नाम सुषमा है, मैं इस स्कूल की छात्रा थी। मुझे 20 साल पहले मेरे टीचर ने इसी कोठरी में बंद कर दिया था और फिर उसकी आंखें अचानक भयानक रूप में काली हो गई और उन्होंने मुझे मार डाला। आरव चिल्लाते हुए पीछे हटा, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उसने चीखा, धक्का मारा, मगर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अंदर की लाइट बंद हो गई, टॉर्च भी फेल हो गई, मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक हो गई। फिर चारों तरफ अंधेरा और एक ही आवाज, तू अब नहीं जा सकता, तू भी यही रहेगा मेरे साथ हमेशा के लिए। आरव को किसी चीज ने पीछे से पकड़ लिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने सुषमा का चेहरा झुका आया, मगर अब वो लड़की नहीं, एक बदसूरत चुड़ैल बन चुकी थी। सुबह जब स्कूल खुला, चौकीदार ने देखा कि कोठरी नंबर 13 का दरवाजा खुला था, मगर अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक मोबाइल पड़ा था जो जला हुआ था। आरव कभी भी नहीं मिला। पुलिस आई, तलाशी हुई, सीसीटीवी देखा गया, कुछ नहीं मिला। उसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस में सिर्फ एक ही आखिरी फ्रेम था, जिसमें आरव डर से चिल्ला रहा था और उसके पीछे एक परछाई थी। आज भी जब सरस्वती विद्या मंदिर में नया बच्चा आता है तो उसे सबसे पहले चेतावनी दी जाती है, कोठरी नंबर 13 से दूर रहना, क्योंकि उस कोठरी में अब सिर्फ सुषमा नहीं, आरव की आत्मा भी भटकती है और कभी कभी आधी रात को झूले की आवाज फिर से सुनाई देती है। क्या आप कभी उस कोठरी के पास जाना चाहेंगे? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।